गुड मॉर्निंग विद्यार्थी मित्रों। तो हमने आपको लेसन नंबर 4 कर्मयोगी लाल बहादुर शास्त्री में इस प्रकार कर्मयोगी लाल बहादुर शास्त्री के विषय से परिचित कराया। हमने यहाँ तक आपको कहा था कि भाई इसके नीचे अंडरलाइन करते जाना। ये पैराग्राफ भी हमने आपको समझाया है कि 17 वर्ष की उम्र में उन्होंने क्या किया, महात्मा जी के ललकार से स्कूल छोड़कर बाहर आ गए। उसके बाद काशी विश्वविद्यापीठ में उन्होंने अपनी शिक्षा पूरी की और फिर हमेशा वो देश की आज़ादी और सामाजिक कार्यों में ही लगे रहे। फिर 1926, इसके नीचे अंडरलाइन करो, आपके सबके पास किताब है ना, टेक्स्ट बुक लेके बैठो तो आपको समझ में आएगा, क्योंकि इसमें से कहीं भी कैसे भी MCQ पूछे जा सकते हैं, एक वर्ड्स में भी प्रश्नों के उत्तर पूछे जा सकते हैं। ठीक है, हाँ तो देखिए, हाँ तो 1926 में लोक सेवा मंडल में शामिल हुए। उसके बाद क्या किया कि महात्मा जी के साथ उनके विचारों के अनुरूप अछूतों के काम में उन्होंने अपना आपको लगा दिया। अछूतों के द्वार मतलब क्या, जो हरिजन थे ना, जिसे लोग क्या करते थे, अछूत मानते थे, तो उनके भी द्वार उन्होंने खोल दिए। तो यहाँ तक कि शास्त्री जी के जीवन का एक नया अध्याय प्रारंभ हो गया। फिर 1936 में 30 में क्या किया, नमक कानून तोड़ो आंदोलन शुरू किया। उसके बाद शास्त्री जी उसमें भाग लेकर उनको जेल जाना पड़ा। तो 1930 में उन्होंने नमक कानून तोड़ो का आंदोलन शुरू किया और इसके कारण उनको क्या हुआ, जेल जाना पड़ा। फिर 1942 में क्या हुआ, भारत छोड़ो आंदोलन जो निरंतर चलता रहा। तो उस समय 12 वर्षों के दौरान उन्हें कितनी बार जेल जाना पड़ा, 7 बार। तो इसी से यह अंदाज लगाया जा सकता है कि वह उनके अंदर देश के लिए कितनी बड़ी ललक है ना, कि भाई कैसे भी करके हमें देश को आज़ादी दिलानी। तो इस तरीके से हम जान सकते हैं कि शास्त्री जी को देश के लिए कितना बड़ा प्रेम था, कि भाई कैसे भी देश को ऊंचाइयों तक ले जाना है। उसके बाद 1932 में किसान आंदोलन में भाग लिया, जैसे कि अभी चल रहा है ना। हाल ही में आप न्यूज़ देखते होंगे तो आपको पता होगा कि दिल्ली में किस प्रकार किसानों ने आंदोलन किया हुआ है 1 महीने से, है ना। तो ऐसा ही आंदोलन उस समय 1932 में हुआ था। तो उनको उस समय 2 बार जेल जाना पड़ा था। तो किसान आंदोलन में भी उन्होंने भाग लिया, क्योंकि किसानों की और यदि लड़े हम तो किसानों को बहुत फ़ायदा हो सकता है। क्योंकि क्या था कि अंग्रेज़ सरकार उन पर टैक्स लगाती थी, कि जैसे कि आपने इतने सालों में 30 इयर्स में आपने जो भी टैक्स नहीं भरा हुआ है तो वो टैक्स अभी आपको भरना है। अब किसान तो कैसे होते हैं, गरीब होते हैं, उनका तो मेहनत मजदूरी करते हैं और फिर अपना गुजारा करते हैं। तो इस प्रकार किसान आंदोलन में भी उन्होंने भाग लिया। फिर 1942 में उनकी सबसे लंबी जेल यात्रा 3 वर्ष की थी, बराबर। सबसे लंबी जेल यात्रा उनकी कितने वर्ष की थी, 3 वर्ष की, जो 1942 में चली। उसके बाद इस दौरान शास्त्री जी जहाँ एक और गांधी जी द्वारा बताए गए रचनात्मक कार्यों में लगे गए। फिर दूसरी ओर पदाधिकारी के रूप में जन सेवा के कार्यों में लगे रहे। उनको जो पद मिला तो उन्होंने जन सेवा, लोगों की सेवा की, फिर रचनात्मक कार्य किए। फिर 1935 में संयुक्त प्रांतीय कांग्रेस कमेटी के सचिव बनाए गए। ये सब अंडरलाइन करते जाओ तो आपको पता चलेगा। फिर 1938 तक वह कमेटी के सचिव रहे। उसके बाद किसानों के प्रति उनके मन में जो विशेष लगाव था,
इसलिए उनको सन 1936 में किसानों की दशा का अध्ययन करने वाली एक कमेटी का अध्यक्ष बनाया। किसानों की जो बुरी दशा थी उस समय, तो उस पर उन्होंने क्या किया, अध्ययन किया, यानी उसके ऊपर पढ़ाई की कि भाई कैसे किसानों को उनका हक मिलना चाहिए। तो उसका अध्ययन करने का एक उनको अध्यक्ष वहाँ पर बनाया कि भाई किसानों को किसी भी प्रकार कोई भी नुकसान ना हो, क्योंकि किसान ही देश की रक्षा करने, क्योंकि यदि किसान खेती ना करे तो हमें कुछ भी मिल सकता नहीं है ना। तो किसान ही हमारे लिए सब कुछ है, ऐसा समझो। तो पूरी लगन के साथ उन्होंने काम करके अपनी रिपोर्ट कहाँ पर प्रस्तुत की, महापरिषद के सामने। और ये उनकी जो ज़मींदारी थे तो उसका उन्होंने अचूक विशेष जोर दिया। उन्होंने क्या किया, 1936 में किसान आंदोलन में वह इस प्रकार अध्यक्ष जब बने, तो वो जब अध्यक्ष बनाए गए उनको, तो उन्होंने पूरी लगन के साथ क्या किया, अपना रिपोर्ट पेश किया और फिर अपनी जिम्मेदारी उन्होंने संभाली। तो अंडरलाइन करो, ये उन्मूल है ना। उन्मूलन का मतलब है जड़ मूल से नष्ट कर देना। तो उनकी जो ज़मींदारी थी, उस ज़मींदारी को उन्होंने क्या किया, जड़ मूल से निकाल फेंका। समझ में आया आपको मैं क्या कह रही हूँ, है ना। ललक मतलब क्या, कैसी ललक लगी थी उनको, हाँ, तीव्र इच्छा हो गई थी, बराबर। तो अध्ययन करना यानी प्रकरण का पाठ करना, बराबर। तो किसानों की दशा का उन्होंने क्या किया, पाठ किया, यानी कि उस पर ज़्यादा पढ़ाई की और कमेटी के अध्यक्ष बनाए गए। अध्यक्ष यानी किसी संस्था का प्रधान बनना, हाँ, तो उनको किसानों का प्रधान बनाया गया 1936 में। और फिर उन्होंने अपनी पूरी लगन के साथ क्या किया, उसका रिपोर्ट तैयार किया कि भाई किस प्रकार किसानों को उनका हक मिल सकता है, बराबर। अब हम आते हैं पेज नंबर 22 पर। देखो, इसके नीचे भी आपको अंडरलाइन करते जाना है जो मैं कह रही हूँ, है ना। तो इसके बाद 6 वर्षों तक वह इलाहाबाद की नगर पालिका में किसी न किसी रूप से जुड़े रहे। मैं समझता हूँ कि इस अनुभव में शास्त्री जी के व्यक्तित्व और चिंतन को नागरिकों की समस्याओं से निकट से परिचित कराया। उनके पास ग्रामीण जीवन का अनुभव था। अब इसके साथ ही इलाहाबाद नगर पालिका ने जन सेवा का भी अनुभव जोड़ दिया। लोकतंत्र की इस आधारभूत इकाई में कार्य करने के कारण वे देश की छोटी छोटी समस्याओं और उनके निराकरण की व्यावहारिक प्रक्रिया से अच्छी तरह परिचित हो गए। कार्य के प्रति निष्ठा और मेहनत करने की अदम्य क्षमता के कारण सन 1937 में वे संयुक्त प्रांतीय व्यवस्थापिका सभा के लिए निर्वाचित हुए। सही मायने में यही से शास्त्री जी के संसदीय जीवन की शुरुआत हुई, जिसका समापन देश के प्रधानमंत्री पद तक पहुंचने में हुआ। शास्त्री जी को भारतीय राजनीति की इतनी सही और गहरी पकड़ थी कि श्रीमती इंदिरा गांधी ने उन्हें अपना राजनीतिक गुरु मानते हुए कहा था कि उन्हीं के मार्गदर्शन में मेरा राजनीतिक जीवन शुरू हुआ। तो क्या कह रहे हैं कि 6 वर्षों तक वह क्या हुए, नगर पालिका इलाहाबाद के किसी न किसी रूप में जुड़े रहे 6 वर्ष तक। फिर उनका जो अनुभव था, शास्त्री जी के जो अनुभव थे, वह उनके व्यक्तित्व और चिंतन से नागरिकों की जो समस्याएं थी, उन समस्याओं का निराकरण वो करते थे। नागरिकों के छोटी छोटी समस्याओं का वह निराकरण करते थे और फिर समझ गए कि भाई इस नागरिक को कौन सी समस्या है, तो उसके निकट जाकर, नज़दीक जाकर उससे परिचित होते थे कि भाई तुम्हारी समस्या क्या है।
फिर उनको ग्रामीण जीवन मतलब गांव के लोगों का जीवन कैसा होता है उसका भी अनुभव उन्होंने किया। फिर नगर पालिका, इलाहाबाद की नगर पालिका जो थी उसकी जन सेवा का भी अनुभव उन्होंने साथ में जोड़ दिया, है ना। नगर पालिका, इलाहाबाद की नगर पालिका थी, उसमें भी उन्होंने लोगों की सेवा की, जन सेवा यानी लोगों की सेवा करना, उसका भी अनुभव उन्हें हुआ। उसके बाद लोकतंत्र की इस आधारभूत इकाई में क्या हुआ, कार्य करने के कारण देश की छोटी छोटी समस्या का निराकरण वह तुरंत निकालते थे, क्योंकि हर एक की जो भी समस्याएं थी वो तुरंत समझ जाते थे। इसलिए वो परिचित हो गए कि किसकी कौन से कहाँ पर किस लोगों को कौन सी समस्या है, इससे भी वह परिचित हो गए। और वहाँ जब जाते तो वो इतने उनके लिए कार्य करते, यानी कि उनकी जो जो समस्याएं थी उन समस्याओं का वो कार्य करते थे। पर वो कार्य कैसा करते थे, निष्ठा और मेहनत के साथ, है ना, निष्ठा और मेहनत के साथ करते थे। उनमें एक श्रद्धा थी कि लोगों के लिए कुछ करना, तो श्रद्धा भाव से मेहनत करके वह अदम्य का मतलब क्या है, जो दबाया ना जगा, उत्कट जिसे कहते हैं। तो इस कारण उनको 1937 में क्या किया, संयुक्त प्रांतीय व्यवस्थापिका सभा से निर्वाचित किया गया। उसके बाद शास्त्री जी के संसदीय जीवन की शुरुआत यहाँ से शुरू हुई। अब इंदिरा गांधी ने भी ऐसे राजनीतिक गुरु इनको माना और उनके ही मार्गदर्शन से वह राजनीतिक जीवन की शुरुआत करने लगी। राजनीतिक मतलब क्या, राजकाज की जो नीति आती है वह, है ना, कि मतलब देश में चलने वाले जो नियम है वो कैसे होने चाहिए, किस प्रकार देश आगे बढ़ सकता है। तो राजनीतिक का मतलब क्या है कि भाई हमें राज के द्वारा जो नीति नियम बनाए गए हैं उसे किस प्रकार निभाना है, किस प्रकार आगे बढ़ाना है। तो इंदिरा गांधी ने भी उन्हें अपना राजनीतिक गुरु मान लिया था, क्योंकि पूरी राज की जिम्मेदारी मानो जैसे उनके ऊपर ही थी। हर एक के प्रति उन्होंने अपना अनुभव और अपनी कार्यक्षमता, अपनी निष्ठा, अपने मेहनत के साथ देश के लिए सब बहुत कुछ किया। फिर देखिए, देश की आज़ादी के बाद उत्तर प्रदेश तथा केंद्र सरकार में शास्त्री जी भिन्न भिन्न पदों पर रहे। उत्तर प्रदेश में उन्हें गृह मंत्री बनाया गया। बाद में पंडित नेहरू के अनुरोध पर वे केंद्र में आ गए। केंद्र में उन्होंने रेल और परिवहन, संचार, इसके सबके नीचे अंडरलाइन करो, परिवहन यानी माल सामान आदि का स्थान जिसे कहते हैं, संचार यानी संदेश वहन, कम्युनिकेशन, प्रशासकी यानी शासन से संबंधित, बराबर। तो ये सब आपको अंडरलाइन करना है कि उत्तर प्रदेश में उन्हें गृह मंत्री बनाया गया। फिर पंडित जवाहरलाल नेहरू के अनुरोध से उन्हें क्या हुआ, केंद्र में सबसे बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई, केंद्र में लाया गया। और उसके बाद उनको रेल और परिवहन यानी माल सामान एक जगह से दूसरी जगह पर कैसे पहुंचाते हैं वह, उसका संचार, वाणिज्य, संचार यानी संदेश वहन, वाणिज्य, बराबर। फिर उद्योग और गृह जैसे महत्वपूर्ण मंत्रालयों में मंत्री पद संभाला। तो ये सारे जो महत्वपूर्ण मंत्रालय है, इस मंत्रालय का मंत्री उन्हें बनाया गया। तो इस सब की भी जिम्मेदारी उन पर आ गई। फिर इन पदों पर रहते हुए शास्त्री जी ने अपनी जिस प्रशासकीय दक्षता का प्रमाण दिया वह हमारे देश के लिए एक उदाहरण है। अपने मंत्रालयों के कार्यों में उनका दृष्टिकोण अत्यंत व्यावहारिक तथा सभी प्रकार की औपचारिकताओं से परे होता था।
वे अपने को कभी भी अपने पद के कारण ऊंचा नहीं मानते थे। उनकी बड़ी सीधी सी धारणा थी कि वे जनता के शासक नहीं बल्कि जनता के सेवक हैं। ऐसी भावना से कार्य करने के कारण उन्हें अपने मंत्रालय में लोकप्रियता मिली ही थी, साथ सारे देश में भी लोकप्रियता मिली। इसी लोकप्रियता का परिणाम था कि पंडित नेहरू के निधन के बाद देश ने उन्हें प्रधानमंत्री के रूप में स्वीकार किया। देश के इस महत्वपूर्ण पद पर रहते हुए केवल 19 महीने के छोटे से समय में उन्होंने जितनी सफलता और लोकप्रियता प्राप्त की, वह एक उदाहरण है। शास्त्री जी के सामने अपना उद्देश्य बिल्कुल स्पष्ट था। उसमें किसी प्रकार का धुंधलापन या भटकाव नहीं था। तो विद्यार्थी मित्रों, इस प्रकार हमने आपको पेज नंबर 22 तक के पैराग्राफ, अभी बाद में इसके बाद अंश वाले हम वीडियो में समझाएंगे, बराबर। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया कि किस प्रकार इंदिरा गांधी ने उन्हें अपना राजनीतिक गुरु बनाया और उनके मार्गदर्शन पर आगे बढ़े। ये पैराग्राफ हम आपको इसके बाद वाले वीडियो में समझाते हैं। टेक केयर।